नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद और मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी। मगध संवाद के खास कार्यक्रम बिहार शिक्षा समाचार में तमाम व्यूअर्स का स्वागत है। हम बिहार शिक्षा समाचार में लेते हैं खबरें, शिक्षा विभाग से जुड़ी तमाम खबरों को, चाहे वह शिक्षकों के लिए खबर हो या विद्यार्थियों के लिए हो या वैकेंसी हो या शिक्षकों से संबंधित कोई और खबर हो, वेतन का खबर हो या फिर कई नियमों की खबर हो, तमाम खबरों को आपको बीच लेकर आते हैं। तो सबसे पहले बड़ी खबर कि बिहार में नियोजित शिक्षकों को लेकर जो वेब पोर्टल तैयार किए गए थे और जिसके माध्यम से निगरानी वेब पोर्टल के माध्यम से जांच चल रहे थे, अब कलई बाई कलई यानी कि अस्तर बाई अस्तर अब उसकी जांच हो रही है। जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जांच में कई शिक्षक फर्जी प्रमाण पत्र पर बहाल होने के कारण उन पर एफआईआर भी दर्ज किए जा रहे हैं। चलिए खबरों की सिलसिला को हम शुरू करते हैं। सबसे पहली बड़ी खबर है, फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी करते पाए गए शिक्षक। यह खबर मसौड़ी से निकलकर सामने आई है। फर्जी प्रमाण पत्र पर शिक्षक बनने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले को लेकर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने मसौड़ी के प्रखंड विकास पदाधिकारी को उक्त फर्जी शिक्षक पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया है। यह मामला मसौड़ी प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय का है, जहां शिक्षक मोहन रविदास अपने फर्जी प्रमाण पत्र पर शिक्षक की नौकरी कर रहे थे। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अरुण कुमार मिश्रा ने इसकी जांच की, जिसे लेकर जांचकर्ता निगरानी अन्वेषण ब्यूरो कैंप के द्वारा जांच के आलोक में सत्यता पाई गई। आपको आगे बता दें कि जांच के क्रम में पाया गया कि शिक्षक मोहन रविदास का सभी प्रमाण पत्र फर्जी है, जिसे लेकर कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा मसौड़ी के प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई को निर्देश दिया गया है कि फर्जी प्रमाण पत्र के आलोक में उन पर एफआईआर की जाए। इसके साथ ही वेतन मद में ली गई सभी राशि की वसूली करते हुए नीलामवाद पत्र भी दायर की जाए। बता दें कि वर्ष 2006 से वर्ष 2015 के दौरान सर्टिफिकेट लाओ नौकरी पाओ की तर्ज पर विभिन्न पंचायत इकाइयों में नौकरी कर रहे बिहार के करीब 90,000 शिक्षकों को निगरानी विभाग ने उनके सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्रों की वेरीफाई नहीं होने की स्थिति में संदिग्ध श्रेणी में रखा था। ऐसे शिक्षकों को शिक्षा विभाग ने 21 जून से 20 जुलाई के बीच अपने सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र NIC पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया था। शिक्षा विभाग में स्पष्ट निर्देश दिया था कि जो शिक्षक 20 जुलाई तक अपने सर्टिफिकेट शिक्षा विभाग के पोर्टल पर अपलोड नहीं कर पाएंगे, उन्हें फर्जी मानते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने साफ कर दिया था कि 20 जुलाई तक संदिग्ध की श्रेणी में शामिल जो टीचर अपने सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करेंगे, उन्हें न सिर्फ नौकरी से निकाला जाएगा बल्कि उनसे वेतन की वसूली होगी और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किए जाएंगे। अगर अगली बड़ी खबर की चर्चा कर लें तो यह खबर जो है इंट्री लेवल परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी होने पर है। यानी पटना से निकलकर एक बड़ी खबर आई है कि सीधे बार से डिस्ट्रिक्ट जज इंट्री लेवल परीक्षा 2020 का फाइनल रिजल्ट पटना हाई कोर्ट द्वारा गुरुवार को जारी कर दिया गया है। मुख्य लिखित परीक्षा और इंटरव्यू में किए गए प्रदर्शन के आधार पर कुल 16 उम्मीदवारों को मेरिट लिस्ट के अनुसार इनकी डिस्ट्रिक्ट जज इंट्री लेवल अर्थात एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेंसस जज के पद पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार को अनुशंसा करने के लिए सफल घोषित किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो केंद्रीय सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से करे DNA कोर्स। आपको बता दें कि नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन नई दिल्ली द्वारा पूर्व मध्य रेल के केंद्रीय सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय पटना को DNB प्रदान करने हेतु मान्यता प्रदान की गई है। यह भारत सरकार द्वारा अनुमोदित एक मेडिकल योग्यता है जो मेडिकल कॉलेजों द्वारा दी जाने वाली मास्टर डिग्री के बराबर है। अगली बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि कोरोना डोज लेने पर कोरोना से मौत की संभावना बेहद कम हो जाती है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल भरने की अंतिम तिथि भी 21 दिसंबर बताई गई है। इधर 134 और शिक्षक कर्मियों पर नो वर्क नो पे की कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि
राज्य में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की मॉनिटरिंग में 21 जिलों के 134 और शिक्षक कर्मी बिना सूचना गायब पाए गए हैं। बिना सूचना गायब पाए गए इन सभी शिक्षक कर्मियों पर नो वर्क नो पे लागू किया गया है। इसके साथ ही अब तक नो वर्क नो पे की कार्रवाई की गाज 299 शिक्षक कर्मियों पर गिर चुकी है। 21 जिलों के 134 और शिक्षक कर्मियों के बिना सूचना गायब पाए गए दिन के वेतन नो वर्क नो पे के तहत काटने के आदेश माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार द्वारा संबंधित 21 जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिए गए हैं। तो इस तरह की खबरें आते रहती है। शिक्षक जो है नदारत ना रहे, इसको लेकर विशेष अभियान शिक्षा विभाग के द्वारा चलाया गया है। इधर आपको बता दें कि हेडमास्टर बैंक में 12 शिक्षक कर्मी नदारत पाए गए हैं। प्रधानाध्यापक बैंक में थे, 1 शिक्षक भी बैंक गए थे और 8 शिक्षक नदारत थे। 4 शिक्षकेतर कर्मचारी भी नदारत थे। स्कूल का यह हाल देख जिला शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना चौके बिना नहीं रह पाए। दरअसल हुआ यूं कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना अरुण कुमार मिश्र मंगलवार को पूर्वाह्न 9:50 पर जिले के उच्च माध्यमिक विद्यालय पैनाल में इंस्पेक्शन यानी जांच पर पहुंचे। विद्यालय में प्रधानाध्यापक सहित 15 शिक्षक हैं, यानी 1 प्रधानाध्यापक एवं 14 शिक्षक। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना ने पाया कि प्रधानाध्यापक चालान कार्य के लिए ही बैंक गए हुए बताए गए हैं। बाकी 13 शिक्षकों में 1 मूल्यांकन कार्य में गए हुए थे, 1 प्राकृतिक अवकाश में थी तो 1 मातृत्व अवकाश पर 8 नदारत थे। बाकी बचे 2 ही उपस्थित पाए गए। तो यह हाल भी विद्यालयों को देखकर पदाधिकारी चौंक जा रहे हैं। और एक सुखद भरी खबर यह है कि वैश्विक शिक्षक पुरस्कार की सूची में भागलपुर के सत्यम आ गए हैं। तो यह मगध संवाद की पूरी टीम की ओर से उनको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी प्रेषित करते हैं। बिहार के भागलपुर के गणित के शिक्षक सत्यम मिश्रा और आंध्र प्रदेश के हैदराबाद की सामाजिक अध्ययन अंग्रेजी और गणित की शिक्षिका मेघना मुसुनूरी ने गुरुवार को घोषित इस साल के 10 लाख अमेरिकी डॉलर के वैश्विक शिक्षक पुरस्कार के लिए शीर्ष 50 शिक्षकों में जगह बनाई है। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार का आयोजन वर्की फाउंडेशन यूनेस्को के साथ मिलकर करता है। इसके लिए 121 देशों से 8000 से अधिक नामांकन आए हैं। वर्की फाउंडेशन के संस्थापक सन्नी वर्की ने बताया, केवल शिक्षा को प्राथमिकता देकर ही हम अपने कल को सुरक्षित कर सकते हैं। शिक्षा विश्वास के साथ भविष्य का सामना करने की एक महत्वपूर्ण कुंजी है। आपको यह भी बता दें कि इसमें चयन की प्रक्रिया को सत्यम मिश्रा की अगर बात करें तो दुनिया को देखने के बच्चों के तरीके में बदलाव के संकल्प और छात्रों के लिए गणित विषय को रुचिकर बनाने के लिए गुणा के आसान फार्मूले को लेकर इस सूची में जगह सत्यम मिश्रा शिक्षक ने बनाई है। तो अगर आप भी शिक्षक हैं तो आप भी खास ढंग से पढ़ाने का कार्य करें, एक अलग स्थान बनाएं, तो आपको भी कहीं न कहीं से यह सम्मान मिल सकता है, इस तरह के सम्मान मिल सकता है। अगर आगे की बात कर लें तो एक फैसला लिया गया है कि जेपी और लोहिया के विचार पाठ्यक्रम में शामिल रहेंगे। राज्यपाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। अमल में लाने के लिए संबंधित विश्वविद्यालय तय प्रक्रिया पूरी करेंगे। राज्यपाल सह कुलाधिपति फागू चौहान की अध्यक्षता में राजभवन में हुई बैठक में जेपी विश्वविद्यालय छपरा समेत कई विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर राजनीतिक शास्त्र के पाठ्यक्रम से महान समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के विचारों को हटाने के मामले का पटाक्षेप हो गया। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी सरकार और राजभवन के आलाधिकारी व सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों की इस मामले में एक राय बनी। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इन दोनों के अलावा भारतीय राजनीति के उन तमाम असलाका पुरुषों के दर्शन और विचारों से जुड़े पाठ सिलेबस में पूर्णतः शामिल होंगे। इसके लिए सभी संबंधित विश्वविद्यालय निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेंगे। शिक्षा मंत्री ने बताया कि बैठक में लिए गए निर्णयानुसार जेपी व लोहिया के विचारों की विहित प्रक्रिया से पाठ्यक्रम में फिर से शामिल किया जाएगा। तो इस पर काफ़ी विवाद चल रहे थे, काफ़ी बातें उठ रही थी और इस पर अब पटाक्षेप भी हो गया है। अगली खबर हम बता दें कि आईआईटी मद्रास सर्वश्रेष्ठ संस्थान, मिरांडा हाउस सबसे अव्वल कॉलेज। आपको बता दें कि देश के इस शीर्ष
उच्च शिक्षण संस्थानों में IIT मद्रास पहले स्थान पर है। वहीं JNU से 9वां जबकि BHU ने 10वां स्थान प्राप्त किया है। बेहतरीन कॉलेज में पहले 2 पायदान दिल्ली के मिरांडा हाउस और लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वीमेन रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत शीर्ष उच्च संस्थानों की रैंकिंग जारी की है। इस बार शीर्ष शोध संस्थानों की श्रेणी भी जोड़ी गई है। इधर आपको बता दें कि पटना IIT को 51वां रैंक मिला है। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 की ताज़ा रैंकिंग में बिहार के 2 शिक्षण संस्थानों IIT पटना और NIT पटना ने जगह बनाई है। पिछले 3 वर्षों में IIT पटना ने अपने ओवरऑल रैंकिंग में काफ़ी सुधार किया है। इस बार नई कैटेगरी रिसर्च ऑफ IIT पटना ने भी स्थान बनाया है। IRF 2021 की ओवरऑल कैटेगरी में IIT पटना ने 47.67 स्कोर के साथ 51वां स्थान प्राप्त किया है। अगर आगे की चर्चा कर लें तो अब चुनाव के प्रशिक्षण को लेकर शिक्षकों का प्रशिक्षण जोर शोर से जारी है। इधर समृद्ध डिग्री महाविद्यालय के शिक्षक कर्मियों को अनुदान भुगतान प्रक्रिया लाई जाए, तेजी लाने की बात की जा रही है। इधर केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 में शिक्षक पर्व पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे। यह आज की बिहार शिक्षा समाचार। आपको कैसा लगा? हम प्रतिदिन आपके लिए लेकर आते रहते हैं बिहार शिक्षा समाचार, जिसमें शिक्षा विभाग से जुड़ी तमाम खबरों को आपको बताते हैं। बिहार से जुड़ी तमाम शिक्षा जगत की खबरों को आपको बताते हैं। आपको एक कैसा लगता है ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगता हो तो हम इस तरह का प्रयास आगे भी करेंगे, वीडियो में भी सुधार करेंगे, क्वालिटी में भी सुधार करेंगे, हर खबर भी आपको सबसे पहले बताने का कार्य करेंगे। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले बिहार शिक्षा समाचार में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।